हेलो बच्चों। आज दिनांक 1 फरवरी 2021 की आपकी 7th क्लास की जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की आपकी जो वर्कशीट है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 32 है। बेसिकली इस वाली जो ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट 32, इसमें भी हम आपका जो ये चैप्टर था एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ठीक है, इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली भी गई वर्कशीट में इस चैप्टर के बारे में जो है काफ़ी कुछ जाना था। तो एक बार हम देख लेते हैं। इसमें एक छोटा सा पोर्शन है यहाँ पर, स्टोरी सो फार, यानी कि स्टोरी जो अब तक हमने पढ़ी या फिर जो स्टोरी अब तक थी। तो इसमें क्या था कि द डॉग लीड द कपल टू अ पाइल ऑफ गोल्ड। तो जो डॉग था, वो जो कुत्ता था, वो क्या करता है कि जो ओल्ड कपल होते हैं उनको मतलब कि बताता है या उनको एक पाइल ऑफ गोल्ड का मतलब कि सोने के ढेर तक उनको क्या है वो पहुंचाता है। द नेबर्स ट्राइड टू फाइंड द गोल्ड इन द सेम मैनर। अब जो ओल्ड कपल के जो नेबर्स थे, वो क्या करते हैं कि वो भी उसी तरीके से जैसे वो कुत्ता मतलब वो जो दूसरे ओल्ड कपल है उनको एक सोने के ढेर तक पहुंचाता है, तो जो उनके पड़ोसी होते हैं वो भी उसी तरीके से वो जो सोने का ढेर या सोना जो है पाना चाहते थे। व्हेन दे कुडंट दे किल्ड द डॉग। लेकिन जब वो ऐसा ना कर सके तो उन्होंने क्या करा, उस कुत्ते को मार दिया। बेसिकली कहानी जो ये अभी तक थी, इस कहानी में क्या क्या था, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कहानी थी। इसमें एक ओल्ड कपल था, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति था और एक उसकी वाइफ थी, और उन्होंने एक कुत्ते को पाल रखा था जिसका नाम था मोको, ठीक है। तो एक बार मोको मतलब कुछ ऐसे ही उसको कहीं पर कुछ गड़ा हुआ जो है मिलता है, तो अपने मालिक को कुछ इशारे करके वहां तक पहुंचाता है। जब उसका मालिक वहां पर एक फावड़ा टाइप का जो एक हथियार होता है उससे वहां पर खोदता है जमीन को, तो वहां पर उसको एक सोने का ढेर मिलता है। तो ये छोटी सी इसमें अभी तक की एक कहानी थी। तो उसके बाद जो उनके पड़ोसी होते हैं, तो वो भी क्या होता है कि वो भी इसी तरीके से उस कुत्ते को जो मूको था उसको भी खाना वगैरह खिलाकर उसको मतलब चाहते थे कि उसी तरह उनको भी सोने का ढेर मिले, पर उनको ऐसा नहीं मिलता, ऐसा नहीं हो पाता उनके साथ। तो वो क्या करते हैं, एंड में कुत्ते को मार देते हैं। द डॉग्स स्पिरिट वंस अगेन गाइडेड द गुड ओल्ड कपल बाय अपीयरिंग इन हिज ड्रीम्स एंड लीड देम टू मेकिंग गोल्ड। लेकिन फिर क्या होता है कि कुत्ता तो अब मर गया था, लेकिन कुत्ते की जो आत्मा होती है वो एक बार फिर से जो वो गुड ओल्ड कपल थे उनके सपने में आती है, ठीक है, और उनको दोबारा से जो है सोना जो है बनाने का जो भी है सोना बनाने का या फिर सोने जैसे भी है उसके बारे में वो उसको जो आत्मा है कुत्ते की वो बताती है, बाय मेकिंग अ मील एंड अ मोर्टार फ्रॉम द ट्री। यानी कि एक ट्री इस स्टोरी में बेसिकली दिखाया गया कि जहां पर उस कुत्ते को दफनाया गया था, तो उसके साइड में उसके ऊपर एक ट्री था, ठीक है। तो वो जो कुत्ते की जो आत्मा होती है, इसमें जो डॉग की जो स्पिरिट थी, डॉग की जो आत्मा थी, तो वो उनको गाइड करती है कि दोबारा से कि उस जो वो ट्री ऊपर है उसमें से एक छोटा सा जो है टुकड़ा वहां से काट कर आप उसको पीस कर, ठीक है, और एक मिल जो है एक मेकिंग अ मिल मतलब कि जो जो आज जैसे आपने देखा होगा पुराने गांव में जो हाथों से आटा या चावल वगैरह पीसने की जो चक्कियां हुआ करती थी, तो वो मिल वो बोला गया। मोर्टार फ्रॉम द ट्री, मोर्टार मतलब कि उसको बिल्कुल एक क्या है कि जो पेड़ का जो तना था उसको काट कर उसका एक बिल्कुल पेस्ट बनाकर जो है इस तरीके से कुत्ते की जो आत्मा, डॉग की जो आत्मा होती है वो इनको गाइड करती है सोना बनाने के लिए। आइए अब आज वाली वर्कशीट में जो स्टोरी का पार्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो वो जो चिढ़ने वाले नेबर्स थे, जो बुरे वाले जो नेबर्स थे, पीप्ड इन एट द विंडो यानी कि वो विंडो में से झांकते हैं। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीन ग्राउंड, जब जो वो उबले हुए जो बीन्स थे वो क्या है ग्राउंड पर मतलब गिर रहे थे। तो गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। तो होता क्या है वहां पर कि जो वो बूढ़े जो वहां पर मतलब कि हैग मतलब कैसे भी कह लो कि वो जो एक बूढ़ी मतलब महिला को डायन या चुड़ैल इस तरीके से आप इसको जो है कह सकते हैं, बेसिकली वो बुरी थी। तो क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस इनटू येलो गोल्ड, यानी कि जो अच्छे वाले वो जो होते हैं, तो जब वो जो बॉइल्ड बीन्स जो होते हैं तो उनका जब वो जमीन पर गिर रहा होता है तो वो क्या होता है कि वो सभी एक पीले सोने के अंदर जो है परिवर्तित होने लगते हैं। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold, जब तक कि जो पूरा टब था जिसके अंदर की वो जो गिर रहे थे जो बॉइल्ड बीन्स थे, जब तक कि वो पूरा टब बिल्कुल सोने के ढेर से भर नहीं जाता, ठीक है। तो देन सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। अब जो वो अच्छे वाले जो कपल थे, जो ओल्ड कपल थे, वो दोबारा से क्या है धनी हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंग एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल, ठीक है।
अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो जो स्टिंगी एंड विक्ड यानी कि कंजूस और जो दुष्ट टाइप के आप उनको कह सकते हो, जिनकी बुरी प्रवृत्ति थी, तो वो क्या आते हैं कि वो आते हैं उनके घर में एंड बोरोड, ठीक है, और उनसे वो जो मिल थी उसको उधार मतलब ऐसे ही मांग कर उनसे जो है चक्की जो थी वो ले जाते हैं, और जो पेस्ट था वो उनके पास बना हुआ जो उस तने का उसको वो उनसे मांग कर ले जाते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अब एक में तो क्या है वो कि वो उबले हुए चावल डालते हैं और एक में वो जो बीन्स थे उबले उनको डालते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो वो बूढ़ा जो व्यक्ति होता है, ठीक है, ओल्ड मैन जो होता है वो बिगेन यानी कि वो शुरू कर देता है उसमें जो है चावल और बीन्स डालना एंड द वुमेन टू ग्राइंड, और जो वो वुमेन थी वो क्या है पीसना शुरू कर देती है उनको उसी चक्की में। बट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, लेकिन अब जैसे इन्होंने पीसना वहां से शुरू किया तो उससे क्या पेस्ट्री या फिर कोई सॉसेस वगैरह उसमें जो है पेस्ट या सॉस बनती उससे, लेकिन फर्स्ट टाइम पे क्या होता है कि वहां पर कोई सोना या फिर कुछ नहीं बनता, बल्कि वो जो उल्टा पेस्ट और जो सॉस वहां पर निकलनी थी वो क्या है वो कीड़े रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं उनके रूप में परिवर्तित हो जाती है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब वो क्या है उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दे चॉप्ड द मील इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड, अब वो क्या करते हैं फिलहाल में परेशान होकर गुस्सा होकर कि वो जो चक्की होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और जलाने के लिए लकड़ी के रूप में उसको जो है वो प्रयोग करने के लिए उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी बेसिकली आज वाली ये स्टोरी थी। आइए अब हम जो है बात कर लेते हैं आपकी जो इस स्टोरी या फिर जो वर्कशीट आपके 32 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद करेक्ट पिक्चर्स। अब आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और कुछ आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, तो इनको आपको करेक्ट पिक्चर के साथ जो है इनको आपको मैच करना है। आइए अब हम देख लेते हैं किस तरीके से कौन से पिक्चर। द फर्स्ट वर्ड इज एनवियस, ठीक है, एनवियस का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चिढ़ने वाले जो बेसिकली जेलस, ठीक है, जलने वाले जो लोग बेसिकली होते हैं, तो उसके बारे में तो इसको हम मैच कर लेते हैं। तो इसको आपकी जो फोर्थ वाला जो यहाँ पर पिक्चर है इसके साथ हम मैच कर लेते हैं। सेकंड फायरवुड, वुड यूज्ड फॉर फ्यूल, तो फायरवुड मतलब कि वो जो लकड़ी जिसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है, जलाने वगैरह के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। विक्ड, ठीक है, तो विक्ड का मतलब होता है इविल और मोरली रॉन्ग, ठीक है, यानी कि जो सोच से भी गलत है और दुष्ट आप उसको कह सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट वाला पिक्चर यहाँ पर हो जाएगी। वॉर्म्स, वॉर्म्स मैंने देखा था क्रीपिंग इंसेक्ट्स यानी कि रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, तो बेसिकली इसको हम मैच कर देते हैं इससे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग्स विद द करेक्ट पिक्चर्स, ये आपका खत्म हो जाता है। देन हम बात कर लेते हैं जो आपका सेकंड वाला जो बेसिकली पोर्शन उसके बारे में बात कर लेते हैं। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब पैसेज को तो हमने रीड कर लिया एंड चूज द करेक्ट आंसर, और दो भी इसमें करेक्ट आंसर है, हमें वो अब बताना है कौन सा है। तो व्हाट डिड द एनवियस नेबर सी व्हेन शी पीप्ड इन एट द विंडो, तो वो जो बगल वाले जो बुरे वाले जो पड़ोसी होते हैं वो क्या देखते हैं जब वो अच्छे वाले जो उनके जो ओल्ड कपल होते हैं उनके घर में जब उनकी विंडो से जब वो झांकते हैं, ठीक है। ए डॉग, कुत्ते को देखते हैं, ठीक है, और सी है आपका फाउल मास ऑफ वॉर्म्स यानी कि बहुत सारे रेंगते हुए कीड़ों को देखते हैं। तो डी वुड यानी कि तीनों ही गलत है बेसिकली, नहीं देखते। तो इसका जो आंसर आपका है बी, जो आपका है ऑप्शन वो सही है, बी शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, यानी कि वो एक किसको देखते हैं कि वो एक जगमगाता बहुत सारा जो सोने का ढेर है वो उसको वहां पर देखते हैं। देन आपका सेकंड है इसमें वाई डिड द एनवियस नेबर चॉप द मिल इनटू पीसेस। अब उन्होंने उस जो चक्की थी जो मिल थी उसको छोटे छोटे पीसेस में क्यों काट दिया था जो बुरे वाले नेबर्स थे। बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, क्योंकि वो टूट गया था। गलत, ये भी गलत आपका। बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू मास ऑफ गोल्ड, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा बेसिकली ये आपका सही है। पर बी और डी को भी देख लेते हैं। बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ फाउल मास ऑफ गोल्ड, यानी कि पेस्ट और जो सॉस उससे जो निकलता उसको वो क्या है कि कीड़ों में नहीं बदल रहा था इसलिए काट देते हैं। लेकिन ये तो सही है कि वो बदल रहा था इसीलिए वो उसको काटते हैं ना। बिकॉज दे वॉन्टेड फायरवुड, क्योंकि उन्हें जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए। तो गलत, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा अब बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ मास ऑफ गोल्ड, तो इस वजह से क्या है वो उस जो चक्की थी जो मिल थी उसको जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट थी वर्कशीट 32 ये यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है।